दावा देता हूँ जनाब मोहम्मद अली हैदरी साहब से कि वो आएँ और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएं। बावाज़ बुलंद तर सलावत पढ़ें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बावाज़ बुलंदर सलवात पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीना वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीना वल आखिरीना खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीना शफ़ीइल मुज़निबीना नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातिल महदियीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अहिब्बा मन अहब्बल हुसैन। मिलकर दरूद भेजें खानवादा इस्मत व तहा। दरूद ज़हमत नहीं, इज़्ज़त है, एहसान नहीं, ईमान है। और इसके मुतल्लिक इमाम मासूम का फरमान ज़ीशान है। मासूम फरमाते हैं कि दो तरह का शैतान मौजूद है, एक जिन्नों वाला शैतान और दूसरा इंसानों वाला शैतान। मौला फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि जिन्नों वाला भाग जाए तो फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करो। और अगर चाहते हो कि इंसानों वाला शैतान भाग जाए तो हम आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ लिया करो। दुआ है कि परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इस जलील क़ादिर इबादत को अपनी मुक़द्दस बारगाह में बारगाह रिसालत फरमाए। परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बे औलाद हैं, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई गोद के सदक़े में उन्हें नेक और साले औलाद नरीना अता फरमा। खुदावंद आलम जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उन्हें शिफाए कामला व आजला अता फरमा। परवरदिगार आलम खुदावंद आलम तेरी मुक़द्दस बारगाह में ये दुआ करते हैं कि मर्द कलंदर, मर्द फ़कीर, कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अन-नजफ़ी सरकार की दराज़ी उम्र फरमा और उनका साया हमारे सरों पर सुबह क़यामत तक कायम व दायम फरमा।
खुदावंद आलम परवरदिगार आलम तेरी मुकद्दस बारगाह में सबसे बड़ी इल्तिजा करते हैं, सबसे बड़ी दुआ करते हैं कि ज़माने के वालियो वारिस बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह सरकार कायम आले मोहम्मद के ऐलान ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन जरिया दरूद है, मिलकर दरूद की तिलावत फरमा लें। मैं निहायत मशकूर हूँ सदात उज़ाम का कि उन्होंने मुझे आप हजरात की खिदमत में नौकरी पेश करने का मौका अता किया। परवरदिगार आलम इनकी तौफीकात हसना में मजीद इजाफा फरमाए और इनकी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए। दरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। इजाजत है बात शुरू कीजिए। मेरे निहायत ही वाजिब इज्जत व एहतराम सादात व मोमिनीन, मैंने आप में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को तलावत करने की सआदत हासिल फरमाई है कि जिसमें सैयदुल अंबिया, सुल्तानुल अंबिया, रहमतुल आलमीन, हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं कि परवरदिगार तू भी उससे मोहब्बत रख जो हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत रखता हो। अल्लाहुम्मा आहिबा मन आहब्बल हुसैन, परवरदिगार तू भी उससे मोहब्बत रख जो हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत रखता हो। ये मुहर्रमुल हराम की शक्ल में मदरसा हुसैन इब्ने अली का आगाज हो चुका है और यहाँ पर खाली तलावतें नहीं होती बल्कि हिदायतें होती हैं। हैदरी यहाँ पर फकत तलावतें नहीं की जाती बल्कि हिदायतें की जाती हैं। सामईन मोहतरम, वाक़या करबला 61 हिजरी 10 मुहर्रम को सरजमीने करबला पर हुआ और इस वाक़ये के बाद कायनात में कोई फिरका नहीं है। आप लोग थोड़ा सा परेशान बैठे हुए, गौर है या नहीं है? वाक़या करबला के बाद कायनात में कोई फिरका नहीं है, ना कोई सुन्नी है, ना कोई शिया है, ना कोई अहले हदीस है, ना कोई देवबंदी है। वाक़या करबला के बाद कायनात में फकत और फकत 2 फिरके हैं। एक हुसैनी फिरका है और एक यजीदी फिरका है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद हैदरी अलैहिस्सलाम। दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पे। बात समझ आ गई है कि नहीं? मैं तकरीर के आगाज में आप तमाम हजरात की पूरी तवज्जो चाहूंगा। बात समझ आ जाए तो फिर सर नहीं हिलाना, जुबान से बोलना, अपने हाथों को दुआ के लिए जरूर उठाना, क्योंकि हमारी इबादतों में सरों को नहीं हिलाया जाता, हमारी इबादतों में हाथों को नहीं बांधा जाता। हम सलाम फेरते हैं, उसकी बारगाह से मुंह नहीं फेरते। सामईन मोहतरम, मैंने ये कहा
कि हमारी मजलिसों में हिदायतें होती हैं, यहाँ पर फकत तलावतें नहीं की जाती। और फिर मैंने कहा कि वाक़या करबला के बाद दो फिरके, एक हुसैनी फिरका और दूसरा यजीदी फिरका। शहीद मोहसिन नकवी के 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि मुझे मालूम हो जाए कि कौन कौन बंदा यहां पर जाकर बैठा हुआ है। सैयद ने कहा था कि दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू कि मैं, दोज़ख के रास्ते का हैदरी, दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू कि मैं, दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू कि मैं। पूरी तवज्जो से सुनना। सैयद फरमाता है दोज़ख के रास्ते का मुसाफिर है तू कि मैं, तू पैरवे यजीद और मैं नौकर हुसैन का, सच सच बता के असल में काफिर है तू कि मैं। आले मोहम्मद सलामत आबाद उशाद रखे। ये जो हाथ सैयदों की हिमायत में बुलंद होते हैं, खुदावंद आलम इन हाथों को दुनिया में किसी का मोहताज ना करे। सच सच बता के असल में काफिर है तू के मैं। अब अगर आप लोग मुझसे ये कहें कि इस मजमे में से हमें सुन्नी अलग करके बताओ, शिया अलग करके बताओ, तो फिर ये मेरे लिए मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं ये बात कहूं कि यहां पर सब हुसैनी बैठे हुए हैं। यहां पर सब हुसैनी बैठे हुए। अच्छा, कुछ बंदे परेशान हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इजाजत है पूछूं? सामईन मोहतरम, ये जो पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, ये क्या फकत हम शिया लगाते हैं? ये जो परेशान हैं, ये जो खामोश हैं, इधर से कोई आवाज नहीं आती। ये जो पानी की सबीलें हैं, ये क्या फकत और फकत किबला जी शिया लगाते हैं? नहीं, सुन्नी शिया मिलकर लगाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों लगाते हैं? भाई सवाल पैदा होता है कि सवाल पैदा होता है भाई क्यों लगाते हैं? अब इसका जवाब मैं देने लगा। इसलिए लगाते हैं क्योंकि करबला में 10 मुहर्रम को यजीद ने पानी बंद किया था। सुन्नी शिया ने मिलकर सबीले कायम करके यजीदियत के मुंह पर तमाचा मारा है कि हमारा ताल्लुक पानी पिलाने वाले फिरके से है, पानी बंद करने वाले फिरके से हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक पानी बंद करने वाले फिरके से नहीं है, हमारा ताल्लुक पानी पिलाने वाले फिरके से। अब या तो कोई बंदा हुसैनी फिरके से ताल्लुक रखता होगा या फिर बंदा यजीदी फिरके से ताल्लुक रखता होगा। एक अल्लामा ज़ियाउल्लाह थे, वो बाद में शिया हो गए थे। ये वाकया मैंने उलमा से सुना हुआ है। उनसे किसी बंदे ने जाकर पूछा कि किबला आप शिया क्यों हुए? तो उन्होंने फरमाया कि मैं 10वीं मुहर्रम के दिन मस्जिद में बैठकर कुरान की तलावत कर रहा था। अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर 2 खेमे नस्ब किए जाएं और एक में हुसैन इब्ने अली बैठे हों और एक में यजीद इब्ने मुआविया बैठा हो,
और मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए। कहा जब मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए तो फिर इन दोनों खेमों में से वो कौन से खेमे में जाएगा? कहा जब मेरा नबी हुसैन इब्ने अली के खेमे में जाएगा तो फिर मैं यजीद के खेमे में क्यों बैठूं? जिन्हें बात समझ आई है मिंबर की बुलंदियों से मेरा सलाम है। फरमाया कि जब मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन इब्ने अली के खेमे में जाएगा तो फिर मैं यहां पर क्यों बैठूं? मैं यजीद के खेमे में क्यों बैठूं? ये मजलिसें इसलिए हैं कि आओ जिसने आज भी हुर बनना है, दरवाजा खुला हुआ। सामईन मोहतरम, एक होता है एक्सीडेंट जो अचानक रोनमा होता है। हम तुमसे लड़ते नहीं, ना ही हम फसाद की बात करते हैं, ना ही फितने की बात करते हैं। फकत और फकत एक ही बात हर साल कही जाती है कि वाक़या करबला पर तदब्बुर करो, वाक़या करबला पर गौर व फिक्र करो। हम लड़ते नहीं। बुजुर्ग हस्तियां तशरीफ फरमा हैं, इनकी ताईद चाहते हुए और जो कानून जानते हैं उनकी हिमायत चाहते हुए एक फिक्रा अर्ज करना लगाओ। एक होता है एक्सीडेंट, जाकर साहब, एक होता है एक्सीडेंट जो अचानक रोनमा होता है। मिसाल के तौर पर बंदा सड़क से गुजर रहा था, गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, बंदा मर गया। इसे कहा जाता है एक्सीडेंट, हादिसा। और अगर वकील अदालत में ये जाकर बात साबित कर दे कि अचानक हुआ, इत्तफाकी तौर पर हुआ, तो फिर ड्राइवर को सजाए मौत नहीं होती। क्योंकि भाई इधर से बंदा जा रहा था, इधर से गाड़ी आ रही थी, टक्कर हो गई, बंदा मर गया। इसे कहा जाएगा हादिसा, इसे कहा जाएगा हादिसा। लेकिन एक होता है 4-5 बंदा मिलकर किसी बंदे को जाकर कत्ल करना, इसे हादिसा नहीं कहा जा सकता, इसे कहते हैं मंसूबा। तो फिर करबला किसी हादसे का नाम नहीं है, करबला भी मंसूबे का नाम है। एक इकट्ठे होकर रसूल खुदा के बेटे को कत्ल किया। आज भी ये दुनिया हमसे जलती है। मैं एक फिक्रा यहां पर कह के जा रहा हूं कि उस दौर के यजीद को तकलीफ होती थी, इस दौर के यजीद को जिक्र हुसैन से तकलीफ होती है। हैदरी हुसैन से तकलीफ होती है। हर साल मिंबरों पे आ जाते हैं और कहते हैं कि जी ये आजादारी नहीं होनी चाहिए, मातम की मुखालिफत ये करते हैं, जलूसे हुसैन की मुखालिफत ये करते हैं, आजादारी हुसैन की मुखालिफत ये करते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, ये हुसैन इब्ने अली का कातिल कौन था? ईसाई था, यहूदी था, बुत परस्त था। ये भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। यजीद भी कहता था कि मैं मुसलमान हूं। अब पता चला ये भी वैसा मुसलमान है जैसे यजीद था। हुसैन इब्ने अली का कातिल कोई यहूदी नहीं है, ईसाई नहीं है। हुसैन का कातिल मुसलमान था।
सामईन मोहतरम, पैगंबर ने फरमाया अल्लाहुम्मा आहिब्बा मन अहब्बल हुसैन, परवरदिगार जो हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत रखता हो तो भी उसे मोहब्बत रख। औलाद की वजह से मोहब्बत भी होती है, औलाद की वजह से नफरत भी होती है। मिसाल के तौर पर आप में से मैं किसी के बच्चे को कोई चीज लेकर दे दूं, आप मुझे जानते नहीं, मुझे देखा नहीं, मुझे पहचानते नहीं, लेकिन अपने बच्चे की वजह से मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो जाए कि मैं आप में से किसी के बच्चे को तकलीफ पहुंचाऊं, आप मुझे जानते हुए भी, मुझे पहचानते हुए भी अपने बच्चे की वजह से आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। भाई औलाद की वजह से मोहब्बत भी हो रही है, औलाद की वजह से नफरत भी हो रही है। तो हुसैन है रसूल की औलाद। मजलिसों में आओगे, जलूसों में आओगे, अज़ादारी में हमारे साथ ताउन करोगे तो फिर रसूल तुमसे राजी हो जाएंगे। और अगर मजलिसों जलूसों की अज़ादारी हुसैन की मुखालिफत करोगे तो फिर रसूल की मुखालिफत के लिए तैयार हो जाओ। किबला जो पार्टी इलेक्शन जीती है वो जुलूस निकालती है और फिर हारने वाले को वो जुलूस अच्छा लगता है। सारे बोल के जवाब दें भाई, अच्छा लगता है, बुरा लगता है? क्योंकि करबला में हुसैन इब्ने अली जीत चुके हैं और यजीद हार गया है। अब हुसैनी जलूस तो निकलेंगे, हुसैनी जलूसों को देखकर गुलाब की तरह चेहरा खिल उठे तो फिर उसका ताल्लुक हुसैनी फिरके से है, और अगर पेट में मरोड़ पड़ जाए फिर उसका ताल्लुक यजीदी फिरके से है। हम ये जो नारा लगाते हैं हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, इस नारे की वजह है, वो वजह बयान करना चाहता हूं। हजरत अली को शहीद किया गया, मौला अली के कातिल छुपे रहे, पाक सैयदा के कातिल छुपे रहे, हसने मुर्तबा के कातिल छुपे रहे, लेकिन 61 हिजरी को हुसैन ने करबला के मैदान में यजीद को इतना बेनकाब किया है कि कयामत तक हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। मुर्दाबाद या अली। इस नारे से भी मौलवियों को बड़ी तकलीफ होती है। अगर तकलीफ ना होती तो कागज का टुकड़ा उठाकर अदालतों में ना आ जाते कि जी हमारी भी सुनो, ये मां सिवाय अंबिया के सारी रजी अल्लाह होंगे। परेशान तो नहीं है? तवज्जो है या नहीं है? आप परेशान बैठे हुए, गौर है या नहीं है? भाई मौलवी कागज का टुकड़ा उठाकर तहफ्फुज़े बुनियादे इस्लाम बिल लेकर अदालतों में पहुंच गए। जी हमारी भी सुनो, ये सारे के सारे रज़ी अल्लाह होने चाहिए मां सिवाय अंबिया के। हमें जिंदगियां प्यारी नहीं, हमें हुसैन इब्ने अली प्यारा है। हमारा मजहब वो नहीं कि जिसमें यजीद भी रजी अल्लाह हो, हुसैन भी रजी अल्लाह हो, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह, जालिम भी रजी अल्लाह, मजलूम भी रजी अल्लाह। हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम फुला फुला को रजी अल्लाह कहते फिरे। मौलवी तो इस चक्कर में है कि किसी तरीके से ये गोल्ड मेडल यजीद को भी मिल जाए कि यजीद नाउज़ बिल्लाह रज़ी अल्लाह था। हम ऐसा नहीं होने देंगे।
अदालत में मौलवी साहब पहुंच गए, कागज का टुकड़ा उठाकर। उस कागज के टुकड़े का नाम क्या था? तहफ्फुज़े बुनियादे इस्लाम। एक कागज का टुकड़ा। मैं आले रसूल के मिंबर से बावाज़े बुलंद मिंबरे रसूल की कसम खाकर कहता हूं कि ये जो तुम कर रहे हो ये बुनियादे इस्लाम का तहफ्फुज़ नहीं, ये बुनियादे इस्लाम को खोखला करने की साजिश है। और हम इस साजिश को कभी भी परवान नहीं चढ़ने देंगे। आले मोहम्मद की खादिमा ने इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली में खड़े होकर जनाबे स्पीकर को मुखातिब करके कहा था कि एक बंदे ने बिल पेश किया है, मैं गुजारिश करती हूं कि रजी अल्लाह उसे कहा जाता है जो काफिर से मुसलमान हो रहा हो, उसे कहा जाता है रजी अल्लाह। बिल उठा के अदालतों में आ जाते हो और कुरान पढ़ते ही नहीं हो। कुरान खाली हाफिजों की सुरों के लिए नहीं आया, इसे अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है। इसे पढ़ते हो, इसे समझा भी करो। पहले पता तो करो कि रजी अल्लाह किसे कहा जाता है। रजी अल्लाह उसे कहा जाता है जो काफिर से मुसलमान हो रहा हो। लेकिन किबला जी उसे रजी अल्लाह नहीं कहा जा सकता कि जिनके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता है सलामुन आला आले यासीन, सलामुन आला इल यासीन, आले यासीन पर मेरा सलाम हो। अल्लाह सलाम भेज रहा है मुस्तफ़ा की आल पर। यासीन मुस्तफ़ा का नाम है और अल्लाह मुस्तफ़ा की आल पर सलाम भेज रहा है, किसी और पर सलाम नहीं भेज रहा। अल्लाह मुस्तफा की आल पर सलाम भेज रहा है। अब जो बंदा जहां पर भी आले मोहम्मद को रजी अल्लाह कहेगा वो आले मोहम्मद की तौहीन नहीं करता बल्कि अल्लाह के कुरान की तौहीन करता है। और जो बंदा अल्लाह के कुरान की तौहीन करे वो मुसलमान नहीं होता, काफिर होता है। अगर दुनिया मुस्तफा को समझ लेती तो दरे ज़हरा का हया करती। जिस दरवाजे पर नबियों को सुल्तान रुका करते थे और आयते तत्हीर की तिलावत किया करते थे, जिस दरवाजे पर जिब्राइल झुका करते थे, जिस दरवाजे पर सलमान अपनी दाढ़ी से झाड़ू दिया करते थे, अज़ादारों मुसलमानों ने उस दरवाजे का हया नहीं किया है। आज ये दुनिया हम पर यह सवाल करती है कि ये शिया रोते क्यों हैं, ये मातम क्यों करते हैं, ये जंजीर जनी क्यों करते हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं मातम क्यों करते हैं, हम जंजीर जनी क्यों करते हैं। करबला में 3 बड़े जुल्म हुए हैं। पहला जुल्म फातिमा की बेटी के सर से चादर को छीन लिया गया। दूसरा जुल्म शिमर ने जनाबे सकीना को तमाचे मारे हैं और जनाबे सकीना के कानों से गोशवारे उतारे नहीं बल्कि छीन कर लेकर गया है। तीसरा जुल्म जो शामे गरीबा में हुआ, रुबाब का अली असगर
अज़ादारों एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा ज़िबा हुआ। एक मर्तबा हुरमला के तीर से, दूसरी मर्तबा जब शाम गरीबा में उमर इब्ने साद मलून ने हुक्म दिया कि मैंने 72 मारे हैं, सारी 71 क्यों हैं? एक जालिम की आवाज आई, मैंने हुसैन इब्ने अली को छोटी सी कब्र बनाते हुए देखा था। हुसैन छोटे से बच्चे की कब्र बना रहे थे। अज़ादारों ये जालिम कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे वो